हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस रोहतक में। बीच में बिजी पीरियड था, 2 दिन होली की छुट्टी थी। आज समय मिला है तो जैसा कि मैंने आपको कॉइल के बारे में बताया था कि प्रैक्टिकली मैं आपको चेक करके बताऊंगा। एक कॉइल होती है ये, जिसके अंदर रोड डाली जाती है उसकी कार्बन की, इसको बोलते हैं एंटीना कॉइल। इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। दोनों में सिंगल सिंगल वायर हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्राइमरी कॉइल के बहुत सारे टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल के कम टर्न्स हैं जो इसके ऊपर लिपटे हुए हैं। दोनों कॉइल के जो 2 पॉइंट हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं, एक ये और एक ये दोनों पॉइंट इस टैग पे आगे जोड़ दिए गए हैं। इसको हम बोलेंगे कॉमन, प्राइमरी सेकेंडरी कॉमन। तो इसको चेक करने के लिए हम मीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी रेंज में, जहाँ पे दोनों पिन को टच करने से बीप की आवाज़ आती है। अब हम प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे कोई भी रेड या ब्लैक वायर, कोई भी वायर टच कर सकते हैं। प्राइमरी से कॉमन पे टच किया तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 3 0 0 3 और साथ में बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये कॉइल ओके है, प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी को चेक करेंगे। सेकेंडरी के साथ में कॉमन को टच किया तो भी बीप की आवाज़ आ रही है। अब की बार बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा थे इसलिए वो 3 दिखा रहा था और ये बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल ही कम है। तो कुल मिला के दोनों कॉइल आपस में जुड़ी हुई हैं, तो तीनों पॉइंट के आपस में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इसकी इसके साथ आ गई और इसकी इसके साथ आ गई। ये थी एंटीना कॉइल, थी है या है, कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस की थी ओसिलेटर कॉइल। ओसिलेटर कॉइल्स ऐसी होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कॉइल लिपटी हुई है इसके ऊपर और इसके 2 पॉइंट यहाँ जुड़े हुए हैं, 3 यहाँ जुड़े हुए हैं। ये बहुत पुराने टाइम की कॉइल है, कुछ टैग्स हैं जो टूटे हुए हैं, कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी। उसके बाद हमने चर्चा की थी IFTs और हाँ, ओसिलेटर के बाद IFTs के बारे में बोला था। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा इंस्टीट्यूट 1981 में स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 अगस्त 1981 को ये खरीदी गई IFT हैं। इस पे लिखा हुआ है IFT, ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स पहले हम रेडियो रिसीवर को बोलते थे। IFT का मतलब हो गया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, जो किसी विशेष फ्रीक्वेंसी को ही पास करती है। तो अब मैं आपको इसके अंदर से निकाल के दिखाता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था प्रैक्टिकल पेज में, उसमें एग्जाम्पल पेज में, ये सभी
5 पॉइंट्स की होती हैं। देख पा रहे हैं आप? हाँ, अब सही दिखाई दे रहा है। दो टैग या दो पिन एक साइड में निकली हुई हैं, 3 पिन एक साइड में निकली हुई हैं, और बीच में जो ये नल की जैसा लगा हुआ है ये है कैपेसिटर या कंडेंसर। इसको सेरामिक कंडेंसर बोलते हैं। तो जिसमें सेरामिक कंडेंसर होता है वो कहलाती है IFT। इनके कलर्स अलग अलग होते हैं। येलो कलर की जो IFT होती है उसको फर्स्ट IFT बोलते हैं। रेडियो ट्रांजिस्टर या रेडियो रिसीवर में ये 3 टाइप की यूज़ की जाती हैं। सेकंड IFT को मतलब सेकंड IFT का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो ये ग्रीन कलर की IFT है। इसमें शायद ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कलर की IFT है। ये सेकंड IFT है। थर्ड IFT वाइट IFT होती है, वो शायद इसमें नहीं है। मीन्स उसका जो कोर का कलर होगा वो सफ़ेद होगा। अब हम इसको चेक करके देखते हैं। ये 5 टैग कॉइल्स कहलाती है। चाहे वो ग्रीन है, चाहे वो येलो है, चाहे वो वॉयलेट है, जो भी है, इसकी दो वाली साइड की कंटिन्यूटी अलग से आएगी। इसका इन तीनों के साथ में कोई संबंध नहीं है। देख पा रहे हैं ना आप? दो साइड की कंटिन्यूटी आ गई, और 3 साइड की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो तीनों की फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड, सबकी आपस में कंटिन्यूटी आई हुई है। ये जो 6 और 5 दिखाई दे रहा है इसका मतलब प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो दिखा रहा है। इसका मतलब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुल कम है। तो ये होती हैं IFT, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद हमने बोला था ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर यानी कि हम कोई भी फॉर्मर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक फॉर्मर है, ये वाला फॉर्मर, ये प्लास्टिक का चौरस, एक, इसको हम फॉर्मर बोलेंगे, ठीक है। ये इसमें से आर पार दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम कॉयल लपेटेंगे। टैप द कॉयल ऑन द फॉर्मर। द फर्स्ट कॉयल कॉल्ड प्राइमरी। प्राइमरी कॉयल लपेटने के बाद हम इसके ऊपर एक इंसुलेटर, चाहे वो प्लास्टिक का है चाहे रबर का है, इस तरह से जैसे इसके ऊपर टेप लिपटी हुई है, टेप लगा दी गई है। इंसुलेटर हो गया। तो अगर हम प्राइमरी कॉयल में AC वोल्टेज देंगे तो इसमें बार बार दिशा बदलने वाली AC वोल्ट वो मैग्नेटिक वेव्स पैदा होंगी, चुंबकीय तरंगें पैदा होंगी।
अगर इसके ऊपर एक कॉयल और लपेटें तो उसके अंदर भी बार बार दिशा बदलने वाली एसी वोल्टेज या एसी अल्टरनेट करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलो हमने इस पे प्राइमरी कॉयल लपेट दी और इसके ऊपर कागज या प्लास्टिक की टेप लपेट के दोबारा से इसके ऊपर दूसरी कॉयल लपेटना शुरू कर दिया। ये कहलाता है आयरन कोर ट्रांसफार्मर। ये कंप्लीट होने के बाद हम इस फॉर्मर में आयरन यानी कि लोहे से बनी हुई पत्तियां डालेंगे जो ई और आई टाइप की होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसमें ई डाल दी इस तरह से। अब दूसरी ई दूसरी साइड से डाली, तीसरी ई फिर अपोजिट साइड से डाल ली। हो गया। अब 3 ई डालने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गैप बन गया। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें डालेंगे आई। ये भी आयरन है, लोहे की पत्ती है ये। इसमें जो गैप बचा हुआ है इस गैप में हम इस आई को डाल देंगे। कंप्लीट। अब इसका गैप कंप्लीट हो गया, यानी कि जो गैप बची थी वो भर गई। तो इस तरह से इसमें इधर से उधर उधर से इधर आई ई आई ई आई ई बढ़ते जाएंगे और लास्ट में जाके ये ट्रांसफार्मर का रूप ले लेगा। तो ये ट्रांसफार्मर कैसा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ई और आई भर दी गई हैं। तो फाइनली ट्रांसफार्मर ऐसा बन गया। इसको हम बोलते हैं आयरन कोर ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके अंदर लोहे की कोर भरी गई है। ये काम करता है लो फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इसको अगर हम चेक करेंगे तो एक कॉइल तो ये है, इसकी कंटिन्यूटी आई, टी की भी आवाज़ आ रही है, बीप की आवाज़ आ रही है और इसमें 5 लिखा हुआ आ रहा है। दूसरे पोर्शन की कंटिन्यूटी लेते हैं, इसकी भी कंटिन्यूटी आ गई, इसमें भी, इसमें 4 लिखा हुआ आ रहा है, 3 इसका मतलब हुआ कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स थे उसका वहाँ पे ज़्यादा नंबर लिखाता है मीटर में, और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है उसका कम नंबर लिखाता है, और बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वो 0 शो करता है। यह है आयरन कोर ट्रांसफार्मर जो लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब हम आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला ट्रांसफार्मर, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम बोलते हैं फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये 2 पॉइंट जो पतले दिखाई दे रहे हैं ये सेकेंडरी कॉइल है,
यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, चारों का साइज कॉइल का देखें तो, वायर का देखें तो थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है। इसमें ये प्राइमरी है और ये जो फर्स्ट और लास्ट है ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी तो किसी भी ट्रांसफार्मर में हमेशा एक ही होती है। ये सेकेंडरी 1 है और ये सेकेंडरी 2 है। तो कंटिन्यूटी लेंगे तो इसकी और इसकी आएगी, फर्स्ट की और फोर्थ की आएगी। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है और ना इन पतली वायर्स का उन मोटी वायर्स के साथ में कोई संबंध है। तो कंटिन्यूटी इनकी अलग से आएगी। ये ट्रांसफॉर्मर्स हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं और इनके अंदर जो कोर डाली जाती है वो कहलाती है फेराइट कोर, जो कार्बन की तरह होती है, ब्लैक कलर की। इसमें ज़्यादा ई और आई नहीं डालते हैं, इसमें इतनी मोटी कोर एक साइड से डाल दी जाती है, दूसरी कोर दूसरी साइड से डाल दी जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ई और आई टाइप की कोर हैं। इस मतलब ट्रांसफार्मर को तैयार करने के बाद एक ई तो इस साइड से डाल दी गई, दूसरी ई इस साइड से डाल दी गई, इसके ऊपर टेप लगा दी। तो फाइनली ये ट्रांसफार्मर आपको ऐसा दिखाई देगा। MIC ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो इसके अंदर टोटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 पॉइंट हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने का मेथड वही रहेगा, मीटर से इस साइड के 2 पॉइंट को टच करेंगे, बीप की आवाज़ आई और 0 0 0। दूसरी साइड को टच करेंगे, बीप की आवाज़ आई 0 0 7। यानी कि जहाँ पे 0 0 7 दिखा रहा है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, और जहाँ पे 0 0 0 दिखा रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इसके मुकाबले। तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। कॉइल, एंटीना कॉइल, ऑसिलेटर कॉइल, IFT ट्रांसफार्मर। छोटे ट्रांसफार्मर्स में डालने के लिए जो आयरन कोर होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, वो इस टाइप की होती है। अब कॉइल का जैसे ये है, इसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक का एक फॉर्मर लिया, इसके ऊपर कॉइल लपेटी, कॉइल्स के जो पॉइंट्स निकलेंगे वो इन पॉइंट्स पे जोड़ दिए जाएंगे जो इसके अंदर से बार पिन्स निकली हुई हैं। इसकी कंटिन्यूटी अलग आएगी, उसकी कंटिन्यूटी अलग आएगी। ये कॉइल मैंने बिल्कुल बाहर निकाल के और ऐसे करके आपको दिखाई है। अब कॉइल का दूसरा रूप होता है जिसको हम रिले बोलते हैं। रिले, रिले का क्या काम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको यहाँ से खोला,
ये एक प्लास्टिक के कवर के अंदर पैक की हुई रिले है, जिसे हम ओपन रिले बोल सकते हैं। ये मैंने इसका पेच हटा दिया, ऊपर से इसका आवरण हटा दिया प्लास्टिक वाला। अब ये बाहर आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कुल 5 पॉइंट दिखाए गए हैं। नीचे वाले 2 हैं कॉइल के पॉइंट। ये कहलाता है कॉमन, ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन। इसको इधर से चेक करके देखें तो इस पे लिखा है 12 वोल्ट 200 ओम। जैसे ही कॉइल को करंट देंगे इसमें मैग्नेट पैदा होगी और इस कॉइल के अंदर एक शाफ्ट लगी हुई है, उसमें चुंबक पैदा होते ही ये ऊपर से इस पत्ती को नीचे खींचेगा और ये जो पत्ती नीचे वाली है इसके साथ में टच हो जाएगी। जैसे हम करंट हटाएंगे चुंबक खत्म हो जाएगी, इसके पीछे जो लगा हुआ स्प्रिंग है इसको वापस अपनी उस साइड में खींच लेगा, तो ऊपर वाला पॉइंट जो है उसके साथ में टच हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज। तो नॉर्मली ओपन यानी कि जब करंट नहीं दिया गया था तो ये नॉर्मली क्लोज के साथ में टच था, और जैसे ही करंट देंगे तो नॉर्मली ओपन के साथ में ये पत्ती जाके टच हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिले।